जय श्री राम, जय महाराणा सर। वर्तमान समय में गैस बहुत महंगा हो गया यार, करीब 900 रुपये का। अरे रुको, सरकार नहीं, ये अपने पेट वाली गैस की बात है। गैस अनेक बीमारियों की जड़ है। यह एक ऐसी समस्या है जो जीवन भर अनेक कष्ट में फंसाए रखती है। अचानक होने वाले सभी हार्ट अटैक इसका सबसे बड़ा कारण होते ही हैं। लगभग 85 से 90% गैस की वजह से ही होती है। और यह एक ऐसी समस्या है जिसे कोई भी मशीन जांच नहीं सकती। सिर्फ आयुर्वेद के नाड़ी वैद्य ही इस समस्या का पता लगा सकते हैं और कोई भी पता नहीं लगा सकता। गैस बनने के कई कारणों में से एक कारण होता है बगैर भूख के भोजन करना। औषधि की चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले कारण की चर्चा हो जाए, क्योंकि निदान आधा इलाज है। तो अगर आप बिना भूख के ही भोजन करते हैं तो आपको गैस बनना आरंभ हो जाएगा। गलत आहार का मेल, मैंने एक लेख बनाया था ना कि विपरीत आहार क्या क्या होते हैं। तनाव, चिंता बहुत अधिक करना, या एलोपैथी या फिर आयुर्वेदिक दवाओं का बहुत ज़्यादा सेवन करना, नींद और विश्राम और व्यायाम, इन तीनों का अभाव, या आनुवांशिक है, इसको क्या कहते हैं, जेनेटिकल है। पिता को भी गैस की समस्या थी, दादा को भी थी, तो हमें भी है। और पुरानी से पुरानी कब्ज, तो ये समस्या जो है गैस बनने का कारण बनता है। और जिनको गैस की समस्या होती, पता है शरीर में क्या क्या समस्या होने लग जाएगी। पूरे शरीर में दर्द होगा, कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई लो की समस्या हो जाएगी, सिर दर्द, दस्त, उल्टी, कब्ज, छाती में जलन, बेचैनी, नींद ना आना, भूख ना लगना या झूठी भूख लगना, एक आध कौर लिए और भूख नष्ट होगी, ऐसी वाली भूख लगना, हर्निया की समस्या, बवासीर हो जाना, अल्सर, चक्कर आना, पेट फूलना, हर समय गैस बनते रहना और गैस निकलते रहना। विश्व का कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर ना तो इसका कारण जानता है और ना इसका उपचार कर सकता है। वैसे तो मैं एक बात बोलूं, बिना भूख लगे खाओगे तो संसार की कोई भी औषधि, कोई भी चिकित्सा आपको कभी भी ठीक नहीं कर सकती, ये दिमाग में रखना। और सबसे बड़ी बात है गलत आहार का मेल, इसमें आपको बचना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, दही और उड़द की दाल। आजकल लोग एक साथ 2 प्रकार की सब्जी, दाल, तीसरी रोटी, फिर चावल, अचार, सलाद, इतना मिश्रण करके खाते हैं कि शरीर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि किस प्रकार के पदार्थ को पहले पचाएं। दूध के साथ भी लोग कोई गुड़ मिला रहा है, कोई चीनी, कोई बिस्कुट खा के स्वयं को ही बीमार कर रहे हैं। खीर कभी भी किसी भोजन के साथ नहीं खाई जाती, ये कोई नहीं जानता। खीर हमेशा अकेला खाना होता है। गैस करने वाले आहार कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई भी दाल होगा गैस करेगा, चना है, छोले, बेसन, सोयाबीन, मांस, मछली, राजमा, भुना हुआ मूंगफली, भुना हुआ काजू, प्रोटीन पाउडर, सांभर, खट्टा, अचार, ये सभी गैस बनाएंगे, क्योंकि इनकी स्वाभाविक प्रकृति यही है। और मन में अगर तनाव होगी, चिंता होगी, तो पाचक रस बनने बंद हो जाएंगे। जैसे आप किसी कारण से दुखी हैं तो पाचक रस बनना बंद हो जाएंगे, लेकिन घर वाले प्यार से आपको भोजन करने को बोलेंगे, लेकिन यही भोजन फिर जहर का काम करता है और उस समय पाचक रस बन ही नहीं रहे। अच्छा, व्यायाम नहीं करने वाले लोग भी भारी पदार्थ खाते हैं, उनको भारी भोजन पदार्थ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि पाचन ग्रंथियां बहुत धीमे काम कर रही है। हल्का आहार ग्रहण करो।
कुछ लोगों को पुराना कब्ज होता है, पुराने कब्ज में आधी फाइबर युक्त भोजन ही सही रहता है। रेशेदार कम करना चाहिए, क्योंकि लोगों के जीवन में बचपन से 25 साल तक मैदा, बिस्कुट, मैगी, चाउमीन, ब्रेड, इन सब में से ही पूरा जीवन गुजरता है। और कुछ लोग आनुवांशिक समस्या से पीड़ित हैं, बचपन से ही कमज़ोर पाचन स्थान लेकर के पैदा हुए हैं, तो उनका तो मैं क्या ही बता पाऊँगा। तो कई कारण आपको हमने बता दिए हैं। विपरीत आहार जो करते हैं, जो एक दूसरे से मिल कर के गैस बनाते हैं, उससे भी बचना चाहिए। शरीर में ऐसा सिस्टम है कि एक बार में एक ही तरह का भोजन पच सकता है, ये ध्यान दो। केवल कच्ची हरी सब्जी किसी भी भोजन के साथ आप खा सकते हो, दूध के साथ आप कोई भोजन नहीं खा सकते। दूध के साथ दूध से बना दूसरा कोई भोजन, जैसे पनीर, दही, खोआ, छाछ या छाछ की सब्जी या खीर, ये दूध के साथ नहीं खा सकते। फलों के साथ आप कोई और भोजन नहीं कर सकते। जब फल खाना हो तो भरपेट फल खाओ और कुछ नहीं। अगर आप अन्न, दाल, साबूदाना, शकरकंद, आलू जैसे आहार ले रहे हैं, तो दूध से बना कोई भी आहार मत लीजिए। और अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा मांस के साथ मत लीजिए दूध। कभी भी कच्ची सब्जियों के साथ दूध, मांस आदि मत खाओ, ये गैस बनाता है। किसी भी दाल, छोले, राजमा आदि के साथ दूध से बना कुछ भी, फल, चीनी, शहद, जूस, खट्टे चीज जैसे नींबू, इमली, अमचूर, सॉस, अचार कभी भी मत खाओ। और खट्टे फल के साथ कभी मीठा फल मत खाओ। तरबूज, खरबूज, गुड़, चीनी, शहद, दूध, पानी, हमेशा जब भी इनमें से कुछ खाना हो तो अकेला खाओ। किसी भी फल को भोजन, दाल आदि के साथ सम्मिलित करके मत खाओ। तरबूज खाना है तो भरपेट तरबूज खाओ। हम लोगों के दिमाग में गोबर भरा पड़ा है। हम चाय के साथ नमकीन खाते हैं, चाय दूध से बना है। नमक और दूध का मिक्सर क्या करता है? सबसे पहला रोग सफेद दाग नाम की बीमारी बनाता है। उसके बनने का एक ही कारण। अच्छा, जो आहार क्या नाम है गैस करने वाला है वो आपको हमने बता दिया है, वो भी आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। और देखो, वैसे तो बहुत अच्छी दवाई हमारे क्या नाम है संत बताते हैं। एक व्यक्ति को भयंकर क्या नाम है परेशानी थी गैस की वजह से। कभी कब्ज हो जाती, लीवर खराब हो जाता, स्प्लीन खराब हो जाती, कभी बवासीर हो जाता, कभी कुछ हो जाता। तो उस व्यक्ति को एक उपाय बताया था एक साधु ने। अरे हमने ही बताया था यार। उसे बहुत भारी समस्या थी, और अभी भी एक व्यक्ति है हमारी नज़र में, उनको भारी समस्या है गैस बनने की। उनको भी हमने यही कहा है, आपको भी हम वही बता रहे हैं। तो क्या करना है इसमें? आपको लगातार आपको कम से कम 4-6 महीना, साल भर करना है, क्योंकि आप मानो कि 2-4 दिन में आपका इलाज हो जाए गैस का, संभव नहीं है भाई, माफ़ करो, नहीं कर पाएंगे इलाज। तो क्या करें? इसको ढको सबसे पहले। हाँ, क्या करें? बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कम से कम एक समय कच्चा आहार खाना आरंभ कर देना। वैसे तो मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि यार 7 दिन के लिए पका, गरिष्ठ, भारी आहार बंद करके केवल जूस पे रहो। आधी से आधी बीमारी तो आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं रह सकते तो कोई नहीं, एक बार भरपेट सलाद खाओ, ये रोज करना है। दूसरा, भरपेट पानी पियो। सुबह 9 बजे से पहले भोजन करो। शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करो। दवाई क्या लेना है ये आपको हम बता दें। 250 ग्राम अजवाइन और उसमें 60 ग्राम काला नमक, दोनों को भून करके पीस लो। पीस करके
हाँ, पीस करके और इसे किसी कांच के बर्तन में डाल दो। उस कांच के बर्तन में नींबू निचोड़ दो, 10, 15, 20 नींबू निचोड़ दो, जितने में वो नीचे तक पूरा भींग जाए। फिर उसे बंद करके धूप में डाल दो, सूखने दो ससुरे में। जब वो पूरी तरह से सूख जाए फिर दोबारा यही करो, फिर नींबू निचोड़ दिया, फिर सुखा दिया, फिर निचोड़ दिया, फिर सुखा दिया। इस तरह कम से कम 7 भावना दो। भावना देना मतलब 7 बार सुखाओ। 7 बार सूख जाने के बाद आपकी रामबाण दवाई तैयार है। क्या करें? 2 चने के बराबर लिए और भोजन के बाद मुख में रखकर चूसना चालू किया। और जब यह समाप्त हो गया चूसते चूसते, तो रोज 1 चम्मच अजवाइन, प्रातःकाल भी सायंकाल, हो सके तो खाली पेट ले लो गर्म पानी से। 1 चम्मच अजवाइन प्रातः भी सायं भी। और जो अभी बताई दवाई बना करके मुख में रखकर चूसना है। वैद्य लोग बना के बेच भी सकते हो। धीरे धीरे करके आपके आंतों की शुद्धि हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपका लीवर ऊर्जावान हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत पूरी तरह से शोधित हो जाएगा। मलाशय शोधित हो जाएगा, पूरा अंग शोधित हो जाएगा। और जब सब कुछ शोधित हो जाएगा तो धीरे धीरे करके आपकी यह गैस बनने की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। पर ध्यान रखना, 1-2 दिन में ये रोग कंट्रोल में नहीं आने वाला। कम से कम 4-6 महीना, साल भर लगातार करो, क्योंकि इस बीमारी को कोई भी जड़ से समाप्त नहीं कर सकता सिवाय इस उपाय के। चलो, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। समझ में आ गया हो तो ठीक, शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करना 1-2 बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातें दिमाग में बैठ सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छा नॉलेज लेकर के। कमेंट में 2-3 रोग के बारे में बताया गया है, उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में जानकारी देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।